नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो चाहते हैं कि उनका रंग गोरा चिट्टा हो जाए, सुर्ख सफेद हो जाए, खूबसूरत पुरकशिश हो जाए। और उसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं? नॉर्मली लोग रंग गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं इसमें मरकरी डली होती है। मरकरी यानी पारा। ये क्या करती है? ये फौरी तौर पे रंग तो सफेद कर देती है लेकिन स्किन का बेड़ा गर्क कर देती है। ये हमारी स्किन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये उसको पील ऑफ कर देती है, वो छिलका सा बन के उतर जाती है और उसके बाद वक्ती तौर पे तो रंग सफेद नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसको हम धूप में निकलते हैं तो वो जो यूवी रेडिएशन है सनलाइट की, सूरज की, वो इसको नुकसान देती हैं। फिर छाइयां पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। स्किन उस वक्त तक तो उतने दिन तो ठीक रहती है जब तक आप क्रीम लगाते रहते हैं, उसके बाद फिर वो डैमेज होना शुरू होती है और कई लोग तो इसकी वजह से खुदा ना खास्ता कैंसर का शिकार भी हो जाते हैं। और कुछ रंग गोरा करने वाली क्रीमें ऐसी हैं कि जिसमें स्टीरॉइड्स डाले होते हैं। तो ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं रिजल्ट्स फौरी दे देती हैं, लेकिन इसके बाद में नुकसान बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ये सिर्फ चेहरे को सफेद करती हैं। गर्दन, कान, हाथ, पांव, जो जो हिस्सा बाहर नजर आ रहा है वो काला और सिर्फ रंग सफेद। तो ये तो कोई बात ना हुई। और जैसे ही उसको छोड़ना है उसके बाद फिर रंग वैसे का वैसे बल्कि पहले से ज्यादा खराब हो जाता है। तो उसके लिए आज का जो वीलॉग है ये उसका मैं आपको हल बताने लगा हूं कि पूरा जिस्म जो है वो एक ही रंग का होगा, खूबसूरत होगा, जाज़बे नजर होगा, पुरकशिश होगा। ये आज के इस वीलॉग में मैं बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रंग अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया है उस पर सब्र शुक्र करें, वो बहुत अच्छा है। अब इसके लिए हमने करना क्या है? 4 चीजें। पहली चीज सौंफ, दूसरी छोटी इलायची, तीसरी लौंग और चौथा शहद। ये 4 चीजों का आपने एक मशरूब बनाना है और रोज खाली पेट पीना है, सुबह गरम गरम। तो आप देखेंगे कि आपका रंग तेजी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पहले हफ्ते थोड़ा फर्क पड़ेगा, दूसरे हफ्ते ज्यादा पड़ेगा, तीसरे हफ्ते और ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये करेगा, लेकिन पूरा जिस्म आपका एक ही तरह का होगा, उसका सारे का रंग साफ होगा। बजाय आप ऊपर से चीजें मल के बाहर उसका रंग रोगन करें, तो अगर अंदर से खूबसूरती फूटे, अंदर से मैल निकले, अंदर से सफेदी आए, अंदर से सुर्खी आए, तो वो बाहर वाली से कहीं ज्यादा बेहतर है, पायदार है, फायदेमंद है। तो अब नुस्खा लिख लें। करना क्या है कि सौंफ जो आम मिल जाती है उसके 2 चाय के चम्मच लेने हैं और 4 से 5 छोटी इलायची, 1 लौंग। इनको आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी में डाल देना है। रात को 1 गिलास पानी में डाल देना है। जो लाचियां हैं उसको खोल के उसके दाने भी डाल देने हैं और उसका छिलका भी डाल देना है। अब सारी रात ये भीगे रहेंगे। सुबह उठें, इसको जोश दें और नीम गर्म पानी जो है उसको छान लें, 1 चम्मच शहद का डालें और नीम गर्म उस मशरूब को पी लें। तो अब इसमें जो मैं आपको शहद कह रहा हूं ये जरूर डालना है आपने। अब ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये मैंने अज्जा क्यों बताए? वो इसलिए बताए हैं, हमारी जो सौंफ है, सौंफ क्या करती है? सौंफ हमारे खून को साफ करती है। हमारे जिस्म के अंदर जितने हार्मोन्स हैं उनको एतदाल पे लाती है। जो हार्मोन्स बढ़े हुए हैं उनको भी नीचे लाएगी, जो कम है उनकी पैदावार बढ़ाएगी, बैलेंस करेगी। फिर हमारी स्किन के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं, जो फासद मादे हैं, उनको खारिज कर देगी जी। फिर इसी तरह ही जो छोटी इलायची है, छोटी इलायची जो है ये क्या करती है कि ये हमारे जिस्म में जो मैंने आपको फ्री रेडिकल्स कहे थे, जो हमारे खुलियों को डैमेज कर रहे होते हैं, ये उनको जाके रिपेयर करती है। वो सेल्स
جو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے لٹک رہے تھے، بیمار ہو رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، داغ دھبے پیدا کر رہے تھے، بدنما چہرے کو، سکن کو کر رہے تھے، ان کو یہ ریپیئر کرنا شروع کر دے گی، تو آپ الٹیمیٹلی خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جسم کے اندر سے جو میل کچیل ہے وہ خارج کرنا ہونا شروع ہو جائے، خون صاف ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو لونگ ہے یہ ہماری بلڈ سرکولیشن کے لیے بڑا ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں پہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہر خلیے تک خون نہیں پہنچ پاتا، وہ ساری بلاکیج جو ہے وہ لونگ نے دور کرنی ہے، تو اس کے بعد خون بھی وہاں پہ جانا شروع ہو جائے گا۔ اب خون صاف ستھرا بھی ہو گیا، صحت مند بھی ہو گیا، اور ہر خلیے تک پہنچنا بھی شروع ہو گیا، اور جسم سے وہ تمام فاسد مادے خارج بھی ہونا شروع ہو گئے جو ہماری رنگت خراب کر رہے ہیں، تو ہم تو اندر سے خوبصورت ہونا شروع ہو گئے، اندر سے ہماری میل کچیل نکلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ فائدہ ہو جائے گا جب اس میں شہد ڈالنا ہے۔ میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ شہد ضروری ہے، شہد کیا کرتا ہے؟ شہد ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، اس میں نمی برقرار رکھتا ہے، چمک دمک برقرار رکھتا ہے۔ کئی لوگوں کا رنگ سفید بھی ہوگا لیکن روکھا پھیکا ہوگا، بے رونق چہرہ ہوگا ان کا، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کی سکن جو ہے وائٹ ضرور ہے لیکن بے رونق ہے، چمک دمک ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ شہد ٹھیک کرے گا۔ لیکن جو شوگر کے مریض ہیں وہ شہد کے بغیر اس کو لیں گے، باقی ساروں نے شہد سمیت لینا ہے۔ اس کی تاثیر چونکہ گرم ہوتی ہے تو سردیوں میں آپ کے لیے یہ بہت کارآمد ہے، اور اس کو آپ کم از کم 3 مہینے ضرور لیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ۔